प्रेज द लॉर्ड। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। आपके बगल में कोई दिखता है तो बोलिए स्वागत है यहाँ पर आपका। नहीं जानते होंगे तो भी बोल लीजिए। आशा है कि आराधना का आपने आनंद लिया। आप पहली बार आए हैं तो अगर आप आपका हाथ दिखाए तो हम आपको देखना चाहेंगे। पहली बार आए हैं? यस। तालियों के साथ बाकी लोग उनका स्वागत करें। आप हमारे बीच में आए, हमें खुशी हुई। आप हर रविवार को हम यहाँ पर मिलते हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हम इसी तरह आराधना और मध्यस्थता और प्रभु के वचन में कुछ बातें सुनकर, देखकर, संगति का आनंद लेकर, खुद का आत्मनिरीक्षण करके, खुद को परमेश्वर की नज़र में हम कैसे है परखते हुए आगे बढ़ते हैं। और प्रभु की दया और अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। आए हम प्रभु के वचन को उठाए, ऐलान करें। आज ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है। ये मेरे वार का हथियार, मेरे बचाव का रहस्य, मेरे पाँव के लिए दीपक है, राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। संजय भाई भी एक सर्जरी के बाद हमारे बीच में है। वेलकम बैक। कैसे आप? बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं किसी को अगर बोल रहा हूँ तो माफ़ करिएगा। आज जितने भी फादर्स, पिता लोग हमारे बीच में अपने स्थान में खड़े हो जाए। कितने फादर्स, बाप लोग। ऑल द फादर्स स्टैंड अप। या देख लो भाई सबको। आज दुनिया भर में इनके लिए मैं भी खड़ा हूं, ठीक है ना? तो आज का दिन सब खासकर सुबह से फादर्स डे के विशेष आ रहे हैं। साल में एक दिन जो हमको थोड़ा सा प्यार मिलता है। इंपॉर्टेंस तो बहुत मिल जाता, हम खींच के ले लेते पर आज का दिन हमें थोड़ा प्यार भी मिलता है। आमीन। बाकी सारे लोग इन लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए इनकी तरफ हाथ बढ़ाकर एक हालेलुया कहे और गॉड ब्लेस यू कहे। आमीन आमीन। ऑल द फादर्स। हम आपके लिए लास्ट में थोड़ा समय निकालेंगे। सारे फादर्स को, अगर आपके बच्चे यहाँ पर है तो उनको लेकर आपको स्टेज में आना पड़ेगा। हम उसके लिए एक थोड़ा सा समय अंत में देंगे, तो इसलिए जल्दी से मैं वचन में जाना चाहता हूँ। बैठ जाइए ज़्यादा समय ले बगैर, क्योंकि लास्ट में थोड़ा समय हम फादर्स को देना चाहते हैं। ओके। हम देख रहे हैं कैसे हम फर्क पड़वा सकते हैं हमारे परिस्थितियों में। हम जहाँ भी है वहाँ पर हमारे होने से फर्क पड़ना चाहिए। हम इस हॉल में आए हैं तो फर्क पड़ना चाहिए, हम घर में है तब फर्क पड़ना चाहिए, हम नहीं है तब फर्क पड़ना चाहिए, तब सच में फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा ऐसा कैसे पता चलेगा? जब हम नहीं है और तब फर्क पड़ता है। अगर हम नहीं है और किसी को फर्क नहीं पड़ता तो सच में आपकी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ा है। तो हम पूरे साल में इसके अलग अलग पहलुओं को देख रहे कि कैसे हमारे ज़िंदगी में थोड़ा और मतलब, थोड़ा और प्रभाव, थोड़ा और असर इसके द्वारा हमारे यहाँ होने की वजह से कुछ ना कुछ हम छोड़ जाए। तो उसके अलग अलग पहलुओं को देख रहे। हम ये भी देख रहे कि हम फर्क पड़वाए इसमें प्रभु परमेश्वर को भी
इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि हम में से हर एक हमारे अस्तित्व से, हमारी पहचान से, हमारी जिंदगी से, हम जहां भी है, उसने हमको जहां भी रखा है वहां पर हम फर्क पड़वाए। तो प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु ने उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत और प्रबंध हमारे लिए प्रभु के वचन में छोड़ा है। और उसके अलावा भी वो निरंतर हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहकर, हमारी मदद कर कर हमें फर्क पड़वाने के लिए तैयार करता है। उसके सिद्धांत हम देख रहे प्रभु के वचन के अंदर से। तो मैं इस श्रृंखला के 14th, आज 14वां संदेश है, तो रिकैप नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले YouTube वीडियोस देख लेना। मैं जहां रोका वहां से आगे बढ़ूंगा। हम बीज के सिद्धांत देख रहे हैं। प्रभु के वचन के अंदर हमको बीज के साथ तुलना किया गया है। हम बीज के समान है। तो अगर हम बीज के समान है तो उसमें उसका मतलब क्या है, ऐसे हम देखते आ रहे हैं। तो उसमें से आखिरी चीज जो हम देख रहे थे, 12 बातों को देखा, उसमें आखिरी चीज जो हम देख रहे थे वो ये था कि अगर हम बीज है तो उसका मतलब है कि हमें संरक्षण की, परवरिश की, देखभाल की, हमारे ऊपर निगरानी की जरूरत है अगर हम बीज है तो। क्योंकि अच्छे बीज को ऐसे ही संभाला जाता है, तब जाकर वो उपज उसका होता है, वो बढ़ता है, फल उत्पन्न करता है। तो एक अच्छे बीज हम है और इसलिए हमें लोगों की तरफ से मदद की जरूरत है। हम अलग अलग लोगों को देख रहे थे कि किस किस तरह के लोग हमारे चारों ओर प्रभु ने छोड़े। प्रभु ने इसलिए हमको अकेला नहीं छोड़ा है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम अकेले अकेले उसके पीछे आ जाए। संसार के कई सारी आस्थाएं, आप अकेले आपके कमरे में बैठकर, कोई कोने में बैठकर, कोई जंगल में बैठकर, कोई पहाड़ पर बैठकर, वो जो कहते हैं उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मसीहत, प्रभु के पीछे आप चले हैं तो आप अकेले नहीं मसीह के पीछे चल सकते हैं। क्योंकि मसीह ने जो नियम या प्रभु ने जो व्यवस्था हमें दी है, या हमें उसने जो उदाहरण दिखाया है, या वो हमें जो कहता है, उसके अंदर जरूरी है कि हम लोगों के साथ हो। उसने हमसे जो मांग की है उसमें लोगों की जरूरत है। जैसे कि बहुत ही साधारण सी बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, तो हम अकेले पहाड़ पर बैठकर तो नहीं कर सकते, जंगल में बैठ के नहीं कर सकते। और ये फाउंडेशन है, नींव है। और बहुत सारी बातें ऐसी ही समूह में रहकर ही हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे जीवन में उसका बदलाव, उसका असर देख सकते हैं। इसके लिए हमको प्रभु ने समूह में, एक संगति में, एक परिवार के अंदर जोड़ा है। और इस परिवार में व्यवहारिक है कि अलग अलग तरह के लोग हैं, और किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं और किसकी जरूरत है कर हम फिलोमोन के पत्र में से देख रहे थे। पौलुस द्वारा फिलोमोन नाम के व्यक्ति को लिखा गया ये पत्र, इब्रानियों के पत्र के बाद एक अध्याय का एक छोटा सा पत्र हम देख सकते हैं। और उसके अंदर हम कई सारी चीजों को देख रहे थे। इब्रानियों के पहले है, इब्रानियों के बाद नहीं है ना? हाँ, या तो आप ध्यान दे रहे हो? okay. तो उसके अंदर हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के लोग, उसके अंदर प्रभु हमको ऐसे लोग देता है जिसको हम भाई बुला सकते हैं, जिसको हम प्रिय बुला सकते हैं, जिसको हम सहकर्मी बुला सकते हैं, सहयोद्धा बुला सकते हैं। ये सब हम देख चुके हैं। कुछ मध्यस्थता करने वाले, कुछ रोल मॉडल्स, कुछ हमें प्रोत्साहन देने वाले, कुछ आत्मिक पिता, कुछ हमारे जीवन में सुलह करवाने वाले, कुछ बरनबास के जैसे हमें मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले, कुछ सेवा करने वाले, कुछ हमारे भार हमारे संग उठाने वाले। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे हम एक दूसरे के भार उठाए। आज अगला कलम देखते हैं, वर्स नंबर 21, फिलोमोन का पत्र, उसका 21वां कलम। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। एक और बार ध्यान से सुनेंगे।
मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ। तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा मैं तुझ पर रखता हूं और यह जानता हूँ कि हाँ, जो कुछ मैं कहता हूँ और मैं ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। तो यहां पर किस तरह का व्यक्ति आपको दिख रहा है? थोड़ा बहुत बरनबास जैसा है, लेकिन अलग इसमें कुछ है। ये चिट्ठी लिखते ही कहता है कि मुझे भरोसा है तुझ पर, आई ट्रस्ट यू। मुझे भरोसा है कि तुझे जो सौंपा है या मेरी तुझसे जो अपेक्षा है उसको तू पूरा करेगा। एक ऐसे समय में हम जीते हैं जब हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो हम पर शक करते हैं, और उनका गलती नहीं है। ये संसार भी ऐसा है कि हमें हमेशा दूसरों पे शक होता है। कोई तारीफ करता है तब शक होता है, कोई पैसा मांगता है तब शक होता है, कोई सामने से पैसा देता है तब भी शक होता है, कोई मदद करता है शक होता है। एक ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहां पर हमको सब पे शक हो रहा है। तो मुनासिब है या जायज है कि लोग हमेशा शक की नजरों से एक दूसरे को देखें, लेकिन कई बार ये बातें हम कलीसिया के अंदर लेकर आते हैं और कई करीब से जानने वाले लोग भी कई बार भरोसा नहीं कर पाते। और यहां पर हम पौलुस को देखते, वो कहता है कि मुझे तो पूरा भरोसा है। भरोसा का मतलब है कि मैंने तुझे जो सौंपा है उसको तू पूरा करेगा, तू उसमें खरा उतरेगा, ऐसा मुझे पूरा जेफी पूरा भरोसा है। मरकुस उसका 3 उसका 14-15। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को चुन रहा है, ठीक है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, रख सकते हैं, और ऐसे लोगों की हमें कलीसिया में जरूरत है जो एक दूसरे पे भरोसा करे। भरोसा करने वाले कुछ लोगों के अंदर भरोसा करने का भी एक खास गिफ्ट होता है। हर कोई नहीं कर पाता है, कुछ लोग कुछ ज्यादा भरोसा कर पाते हैं। क्योंकि भरोसा करने के लिए भी सबसे पहले तो आप एक अधिकार या सामर्थ्य रखने वाले या एक ओहदे पे रहने वाले एक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, बहुत अनुग्रह दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप किसी के ऊपर भरोसा रख सकते हो। अगर आप समझ लो, एक छोटा बच्चा अगर मुझे कहता है कि अंकल मुझे आप पे भरोसा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो निसहाय है। उसको मुझ पे शायद भरोसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो असमर्थ है, उसके अंदर उतनी काबिलियत नहीं है, वो निसहाय है। तो उसको, अगर वो मुझ पे भरोसा रखता है तो उसमें केवल उसका फायदा है। लेकिन जब मैं उस पर भरोसा करूं, मैं उस छोटे बच्चे पर भरोसा करूं, तो बड़ी बात हो जाती है। जितने भी फादर्स हैं वो जानते हैं। मेरे पिताजी ने शायद गलत किया, लेकिन 15 साल की उम्र में मुझे गाड़ी चलाने दिया। उनकी गलती नहीं है। वो 5 फुट 4 इंच के थे, मैं 6 फुट का था। तो 15 साल के लड़के को गाड़ी नहीं, पर रोड पे नहीं दिया, उन्होंने मुझे ग्राउंड में चलाने दिया। बोले चलाओ, लाइसेंस नहीं था ना, लर्निंग लाइसेंस था, बोले कि चलाओ। पहले मेरे को स्टीयरिंग पकड़ने देते थे, फिर धीरे धीरे मुझे गियर बदलने देने लगे, फिर गाड़ी दे दिया कि बोले चला तू। अब मैं जब सोचता हूं कि मुझे मेरे बेटी के लिए ऐसा करना हो, तो जल्दी से नहीं होता है। मेरा दोस्त मेरे को मिलने आया ऑफिस पे, तो बात कर रहे थे। तो बात करते करते मुझे याद आया
कि मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक AMTS के बस में स्कूल जाता था। कौन से स्टैंडर्ड? सेकेंड स्टैंडर्ड। अभी आप आपके बच्चे के बारे में सोचो, सेकेंड स्टैंडर्ड वाला। आपका बस चले तो Z+ सिक्योरिटी में उसको भेजो, उसका पांव जमीन पे रखने ना दो, उसको सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाओ, स्कूल से लेके आओ। पर मेरे पापा मम्मी मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड में AMTS में, और उसमें भी ऐसा नहीं कि बस स्टॉप तक आते थे, तैयार करके डब्बा डाल के चल चल भाग, बस आ जाएगा। क्यों हम लोग भागते थे, बस का राह देखते थे। कभी कभी मुझे याद है एक बार बस में वो लौट के आना था और बस आया नहीं, शाम को 4:15 बजे बस नहीं आया। हम लोग वहां से, उस दिन कुछ स्ट्राइक हो गया, कुछ तो हो गया, तो हम लोग स्कूल से घर तक चलते चलते पहुंचे। कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई तरीका नहीं कि मम्मी या पापा मेरी मदद कर सके। हम तब 4-5 किलोमीटर में गुजरात कॉलेज से लेकर श्रेष्ठ टेकरा तक चल के गया, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। फिर मैं 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक साइकिल पे, सोच भी नहीं सकते ना अभी ये सब कि मैं साइकिल पे। मेरे बच्चों को मैं साइकिल पे भेज नहीं पा रहा हूं, डर लग रहा है। हाँ कि ना? ऐसा हो रहा है कि पापा लोग बोलिए ना। विजय बोलता है इसमें मेरा कोई निर्णय नहीं, वो हाथ साफ कर दिया पिलातोस। बोला मैं ये सब निर्णय में लेता ही नहीं, परलिन लेती है। एनीवे, मैं ये बताने आ रहा हूं कि भरोसा किसी पर करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमें देखिए 2 चीजों की वजह से हम भरोसा नहीं कर पाते। एक तो ये कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो काम मैं उसको दे रहा हूं वो काम ये बिगाड़ देगा, इसलिए मैं उसको भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा इसलिए भी हो सकता है कि मैं अगर इसको ये काम दे दूं फिर मैं क्या करूंगा, और ये अगर मुझसे अच्छा कर ले तो मेरा महत्व कम हो जाएगा, मेरी जरूरत कम हो जाएगी। कई बार इसलिए भी भरोसा नहीं करते लोग, डरते कि अगर मैंने भरोसा कर दिया और मैंने मेरा काम या मैं जो करता हूं किसी और को दे दिया, और अगर वो मेरे से अच्छा निकला तो मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा। यीशु मसीह पहले से ही तय करके बैठा था कि उसको भरोसा करना है। वो जानता था कि उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने अपने बहुत सारे चेलों को बुलाया और उसमें से 12 को अलग किया, उनको चुन लिया उसने। हमारे से लिखा है कि सिलेक्टेड देम, ऑर्डेन्ड देम, उनको चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था, इफ यू कैन रीड वर्स नंबर 14 वंस मोर। या तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, ठीक है ना? तो उसने चुन लिया। ओके, तो भरोसा करने के लिए एक प्रक्रिया जो कई बार लोग करते हैं, चुन लेते। भरोसा जो कर सकता है या जो अधिकार में है, जो भरोसा करना रखना चाहता है, वो कई बार ढूंढता होता है ऐसे व्यक्तियों को कि कौन है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। कि पास्टर की जगह पर रहकर मैं आप बोलता हूं यहां से कि यही मेरा सोच होता है कि मैं किस चीज के लिए भरोसा रख सकूं, क्योंकि ये काम अगर बढ़ता है, फैलता है, लोग और जुड़ते हैं और इसको हमारे शहर में और बढ़ाना है, तो मेरे अकेले से नहीं होगा, कई सारे लोगों से भी नहीं होगा। इसलिए निरंतर भरोसा रखने वाले, भरोसा कर सकने वाले लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। तो हम ढूंढते रहते हैं कि किसको नियुक्त करें, किसको चुने, किसको ढूंढे, किसके ऊपर हम भरोसा। हमें ऐसा लगता है कि मुझे कोई काम सौंपता नहीं है, तो उसके लिए मैं बताता हूं, कई लोगों को ऐसा कंप्लेंट है कि हमें क्यों नहीं कोई कुछ देता है। हम तो चाहते हैं कि हम भरोसा करें, भरोसा तुम पर रखे, लेकिन क्या हम रखेंगे तो क्या आप खरे उतरोगे? क्या हमारे भरोसे के लायक आप सिद्ध होंगे? मेरी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, यीशु ने नियुक्त किया फिर कि वो उसके साथ साथ रहे। हाँ, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। और उन्हें वो भेजे कि वो
प्रचार करे, जो वो कार्य कर रहा है वही का वही कार्य वो करवाना चाहता है। आगे, और दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को सिर्फ प्रचार ना करे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालने का अधिकार रखे। हाँ, और एक और है, उतना ही है, चंगा करे नहीं लिखा है ना। ओके, ठीक है। पर उसका तो उसमें उसने चुना, उसने तय किया कि चुनाव के अंत में उसको क्या चाहिए। किसी पर भरोसा रखा तो वो भरोसा कहां तक चाहता है वो भी उसने बता दिया कि मैं चाहता हूं कि मैंने इनको नियुक्त किया है तो ये जाकर प्रचार करे। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है कि वे उसे साथ साथ रखे। सुन रहे हो? सब जोर से बोलिए, साथ साथ। किसी का भी किसी पर भरोसा होना है तो उसके लिए समय साथ में बिताना बहुत जरूरी। साथ साथ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भरोसा कभी बन नहीं सकेगा। तो आप में से कोई भी चाहता है कि भैया आप हम पर भी भरोसा करिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, साथ साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर ये अनोखा चीज हम एक दूसरे के ऊपर दिखा पाएंगे। प्रेरित 6 और उसका 3 जब पढ़ते हैं, या इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। तो क्या हुआ कि कलीसिया के अंदर लोग बढ़ गए, काम बढ़ गया, और उसमें ऐसा हुआ कि विधवाओं को खाना समय पर नहीं मिलता था, मदद समय पर नहीं मिलती थी। तो उन्होंने शिकायत किया, प्रोटेस्ट किया। तब प्रेरित लोग आगे आते हैं। ये जो 12 जिसको प्रभु ने नियुक्त किया था प्रचार करने के लिए, वो आगे आते, वो बोलते देखिए हमको ये सब झमेले में मत डालिए कि किसको खाना मिलता है, किसको मदद नहीं मिलती, ये सब में मत डालिए। हम नहीं चाहते हैं कि प्रचार के काम में कोई भी तरह की कमी हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे बीच में से किसको ढूंढो? 7 ऐसे लोगों को ढूंढो जो सुनाम है, सुनामी नहीं। क्या है? क्या है उसका मतलब? सुनाम है का क्या मतलब है? जिसका अच्छा नाम है, जो बदनाम नहीं है, वो सुनाम है। तो ये एक चरित्र बहुत जरूरी है कि अगर आपको भरोसे लायक बनना है तो आपका एक अच्छा नाम होना चाहिए, आपके बारे में लोग अच्छा बोलने चाहिए। वो कब बोलेंगे? आप संपर्क में किसी के नहीं आओगे, आप अपने लिए एक नाम कमा नहीं पाओगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। बुद्धि से परिपूर्ण हो, ये सब बहुत भारी शब्द है। बुद्धि में भी परिपूर्णता और पवित्र आत्मा भी, ये सब क्वालिफिकेशन है। अगर तुम्हें भरोसे लायक बनना है, कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते, लेकिन आप क्यों दिखाई नहीं देते हो? क्यों आप पर कोई भरोसा कर नहीं पाता है? शायद इसलिए कि कुछ कुछ चीजों में आप अभी भी जैसे होने चाहिए वैसे हुए नहीं हो। सुनाम आपका है लेकिन बुद्धि में परिपूर्णता नहीं है, ज्ञान में आप बढ़े नहीं हो, या आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। मैं ये हफ्ते के दरमियान बार बार मुझे परमेश्वर एक ही बात को याद करा रहा था कि कलीसिया में लोगों को तू बोल, तू बहुत प्रचार कर रहा है, तू बहुत बातें उनको सुना रहा है, लेकिन तू उनको बोल कि पवित्र आत्मा की भरपूरी को वो पाए। क्योंकि कितना भी यहां से प्रचार होगा, कितना भी मैं गहराइयों में जाकर आपको वचन परोस कर दूंगा, लेकिन वो वचन आपके लिए कोई भी काम का नहीं है अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। आप पवित्र आत्मा के भरपूरी को महसूस नहीं करते हो आपके जीवन में, तो ये सारा परोसना, ये सारा खाना, ये यहां पर जो कुछ हो रहा है सब व्यर्थ है। तो आप में से हर व्यक्ति को मैं ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि पवित्र आत्मा का स्पर्श और भरपूरी क्या होता है, उसके लिए आप ढूंढे, खोजे और उसको अपने जीवन में अनुभव करें। वो एक योग्यता है जिसकी वजह से कई बार लोग हम पर भरोसा कर पाते हैं। 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2। और जो बातें
तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। अच्छा, तो क्या करे पाउल ये कह रहा है कि तूने जो सुना है वो तू सौंपना। किसको सौंपना? विश्वासी। तो आप देखिए, सुनामी होना जरूरी है, बुद्धि में परिपूर्णता जरूरी है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता जरूरी है, विश्वासु होना जरूरी है, और एक और बात है जो पौल कहता है, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। योग्य होना जरूरी है। तब मसीह आप पर भरोसा करेगा। देखिए, अगर मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं। मैं राज्य की दृष्टि से देख रहा हूं कि कलीसिया के कोई काम में, राज्य के कोई काम में मैं आप पर भरोसा रखूं, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के साथ के उस रिश्ते में और आगे बढ़ पाए। इसके लिए मैं आप पर भरोसा करता हूं। तो वो भरोसा प्रभु की ओर से आपके ऊपर है। प्रभु आप पर भरोसा रखना चाहता है, तो आपको उस लायक बनना है, प्रभु के भरोसे के लायक बनना है, जो प्रभु चाहता है कि वो करे, क्योंकि उसकी हमसे अपेक्षा है, प्रभु की हमसे अपेक्षा है, इसलिए वो भरोसा करना चाहता है। उसने वो 12 चेलों को सौंप दिया कि जाओ सारे जहां में जाकर ये सुसमाचार सुनाओ। क्या भरोसा नहीं था? हेलो, यीशु कहता है कि मैं अपनी मर्जी से यहां पर नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है, किसी ने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। वो कहता है मैं जाऊंगा लेकिन मैं किसी और को भेजूंगा, और वो क्या क्या करेगा वो भी बताया है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा पे भरोसा है, तृत्व के अंदर एक दूसरे पर भरोसा है। देखिए, ये भरोसा करने वाले और भरोसे में खरे उतरने वाले कलीसिया के अंदर बहुत जरूरी है, और उसकी गुण विशेषताएं मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। अगर आप भरोसे में ढीले पड़ रहे हो तो आपको ढूंढने की जरूरत है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको भरोसेमंद बनने के लिए आपकी मदद करे। आपको जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो आप पर भरोसा करे और आपको उसमें आगे बढ़ने में मदद करे। या तो ये हुई कि कलीसिया में ऐसे लोग चाहिए जो भरोसा करे। लेकिन वहां पर पौलुस फिलेमोन को जब लिखता है तो वो कहता है कि मुझे ये बात पक्का मालूम है कि मैं जानता हूं कि तू भरोसेमंद है, तू जो मैं अपेक्षा रखता हूं तुझसे उसमें तू खरा उतरेगा। लेकिन आज मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो उससे एक स्टेप आगे है। वहां पे लिखता है कि यही नहीं, मैं जानता हूं, वर्स 21, मैं तेरी आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। मैं जो कहता हूं उससे, हेलो, बाजू वाले को कहिए, बढ़कर करना। स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट बनना, यही हुआ इसका मतलब। मैं तुझसे जो कहता हूं, तुझसे मेरी जो अपेक्षा है उससे बढ़कर तू करेगा। आपसे जो अपेक्षा है वो अगर आप करते हो तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने किसी से बात करते वक्त बोला कि नौकरी पे नहीं जाना है, बोले हाँ हाँ जाना है। नौकरी पे गए, फिर 2 घंटे बाद लौट के आ गए। मैंने बोला क्या है? तो बोले कि तबीयत ठीक नहीं था। बोले जाओ जाओ, अभी ठीक हो गया है तो जाओ। तो बोले कि क्या मुझे कोई नौकरी करने की शौक है क्या? मुझे नौकरी करने का शौक है क्या? हम में से कई लोग ऐसे ही है कि भाई जो अपेक्षा है उसमें भी जितना हो सके काट साट के करो। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं। हमसे जो अपेक्षा है उसमें भी हम ऐसे बाण मार पास हो जाए। वो 10वीं कक्षा से आदत है कि पास तो जा पड़े। तो कितने लोग हैं यहां पर पास क्लास वाले? कोई उठाएगा नहीं हाथ, मुझे मालूम है। वहां पर एक हाथ है, सब पास क्लास वाले जो एग्जाम में जाते ही ये सोच के है कि पास तो जाए। वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि मुझे डिस्टिंक्शन लाना है।
वो ऐसे सोच रहा है कैसे भी करके मुझे पास होना है। लेकिन प्रभु का वचन में से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, जहां पर प्रभु की अपेक्षा हमसे यह है कि हम केवल पास क्लास नहीं, हम केवल जितना हमसे अपेक्षा है उतना नहीं, हम जो हमसे अपेक्षा है उससे बढ़कर करने वाले बन जाए। वो चाहता है कि हम हर चीज में जितना हमसे मांगा गया उससे थोड़ा ज्यादा कर दिखाए। वो प्रभु का स्वभाव है। मैं बताता हूं, आगे देखते हैं। यीशु और पौल जब भी लोगों को अपने गुट में लेते थे, उन सबको उन्होंने अपनी अपेक्षा बताई, गोल बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तैयार किया कि उनसे जो अपेक्षा रखी गई उससे ज्यादा वो करे। ठीक है, तो मैं वो वर्स बताता हूं कि जहां पर किन किन बातों में तुम्हें अपेक्षा से बढ़कर काम करना चाहिए कर पौल बताता है। 2 कुरिन्थियों 8 और उसका 7, 2 Corinthians 8:7। इसलिए हाँ। जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। 6 बातें वहां पर लिखी है। 6 बातें पौलुस जब कलीसिया को लिखता है, 6 बातें कि ये 6 बातों में आप कोशिश करना कि आपसे जो अपेक्षा है उससे ज्यादा आप करो। यहां पर आप कटिंग चाय मत लेकर आओ, यहां पर आप बहुतायत में, अबंडेंस में कार्य करो। यहां पर आप रेशनिंग मत करो। ये 6 बातों में आप कोशिश करना कि आप जितना दे सको उससे ज्यादा आप दोगे। तो हम देखते हैं कौन सी 6 बातें हैं। एक सबसे पहला विश्वास। फर्स्ट इज फेथ, कि हम विश्वास, हमारा जो विश्वास है, हम जो विश्वास जताते हैं, हमारे अंदर जो विश्वास है कर हम दावा करते हैं, उसमें हम हमारी अपेक्षा से बढ़कर दिखाए। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय। वो घटना हम सबको मालूम है कि वहां पर चेले रात को नाव में जा रहे होते हैं और अचानक आंधी हवा के बीच में उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रेत पानी पर से आ रहा है। तो वो डर जाते हैं, लेकिन फिर जब ध्यान से देखते तो उन्हें पता चलता है कि ये कौन है? यीशु है। और तब चेलों में से एक कहता है, कौन है वो? कौन है? चेलों में से एक पतरस है, वो कहता है कि प्रभु अगर ये तू है तो मुझे तेरी और। यीशु उनकी तरफ चल के आ रहा है, पर पतरस क्या कह रहा है कि अगर तू है तो मुझे तेरी और बोला कि रेवा देन छानो मानो बेस ने ત્યાં આવે, હું આવું તો છું તારા પાસે। ऐसे होना चाहिए जवाब। શું છે પણ હું આવું છું ને ત્યાં। प्रभु को मालूम है कि वो जो कर रहा है वो पतरस साधारण रूप से तो नहीं कर सकता। लेकिन अब देखिए वहां पर यीशु की प्रतिक्रिया क्या है? यीशु ने तब पतरस पर भरोसा किया और उसको कहा आ। ऐसे लोग कलीसिया में होने चाहिए, ठीक है ना? तो आप अगर ऐसे लोग नहीं हो, आपको हमेशा लोगों पे शक होता है। कुछ लोग हैं जो हमेशा पेरिनियली क्रिटिकल, वो भूल निकालते ही रहते हैं और यही बताते रहते हैं कि कौन क्या नहीं कर सकता है, ठीक है? पर ऐसे लोग भी चाहिए जो बताए कि कौन क्या कर सकता है। और अगर कोई अच्छी इच्छा कोई प्रकट करे तो उसके अंदर उनसे कहे कि भैया आजा कर। पतरस की इच्छा है कि वो पानी पे चले, क्योंकि यीशु चल रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि अगर यीशु करता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर तू है तो मुझे बुला। यीशु कहता है आजा, और वो पानी में उतरता है तुरंत ही। उस पर प्रभु ने भरोसा किया। क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि अब ये डूबेगा? प्रभु को पता था कि प्रभु को शौक हो गया, अरे यार शू डूबवा लाग्यो यार, पूरा मेरा भरोसा तोड़ दिया तूने। मैं એટલા કરેજથી તને આગળ બોલાવ્યા, નાક કપાઈ નાખ્યું તે, હે?
ऐसा थोड़ा अगर ऐसे उस दृष्टि से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं कि प्रभु ने बुलाया और पीटर फेल हो गया। जीसस ट्यूटोरियल्स 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स। जिसको समझ में नहीं आया वो भूल जाओ। अभी नीट सुना? नीट अच्छा है, बीजेपी गवर्नमेंट आए तो ऐसा सब हम सुन लेते। तो नीट के एग्जाम में गुजरात से 4 लोगों को 720 आउट ऑफ 720। तो फुल पेज ऐड मेरा, सो मेनी ट्यूटोरियल्स, ये नाम मैं भूल गया। 4 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720। जीसस के ट्यूटोरियल में जीसस ऐड ही नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसने एक को बुलाया, वो एक आया, वो 2 कदम लेके डूब गया। लेकिन वहां अहमियत उसकी नहीं थी कि वो कितने कदम चला, अहमियत ये थी कि वो चला। हालेलुया। अगर यीशु के बाद पानी पे पृथ्वी पे कोई चला है तो वो कौन है? पतरस है। पर प्रभु ने उस पर भरोसा रखा कि उसके विश्वास को वो अपेक्षा से बढ़कर दिखाए। और ऐसे कई मौके आपके जीवन में आते रहेंगे कि आप विश्वास करो कि कैसे। अभी विनीता बता रही थी अपनी कहानी, और मैं मेरी भी छोटी कहानी वहां जोड़ता हूं। तो हमारी जोनू 9th स्टैंडर्ड के बाद वो NIOS में पढ़ी, ओपन स्कूल में। तो ओपन स्कूल में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बहुत आराम का लाइफ होता है। लेकिन फिर उसको ऐसा लगा कि उसको स्कूल में जाना है, पढ़ाई करना है। मेरे सारे कजिन्स पढ़ रहे, सबके पास लाइफ में पर्पस है, मेरे पास नहीं है। तो अब उसने सब्जेक्ट ही ऐसे लिए कि हम कॉमर्स और साइंस में उसको डाल नहीं सकते। और आर्ट्स के स्कूल घर के आसपास नहीं थे। एक ही था जहां पर मेरी बाकी 2 बच्चियां जाती थी, माउंट कार्मल। तो मैंने वहां पर जाकर बात किया। उन्होंने कहा कि ये साल एडमिशन, हमारी मोनिका बहन यहाँ पर गवाह है, मोनिका को मैंने कहा कि प्लीज आप जरा पूछना। तो उन्होंने कहा 11th में एडमिशन आ वर्षे नहीं, 11th आर्ट्स में एडमिशन नहीं हो रहा है। फिर हम ऐसे चिंता में पड़ गए। तो एक दिन बहन जी बहुत दुख में हो गई और बहुत रोने लगी। बोले मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो गया, मेरा कोई होप ही नहीं है, मेरा क्या होगा। मैंने बोला मैं जिंदा हूं, क्यों ऐसे बोल रही है? बोले आप जिंदा है तो क्या हो गया, मैं तो घर पे हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सारे कजिन्स जा रहे हैं। मैं बोला गॉड नोस, गॉड विल मेक अ वे, डोंट वरी, प्रभु आपके लिए करेगा। तो अभी उसके लिए तो क्या जवाब दे, तो उठ के चली गई। खाना वाना नहीं खा रही है। मैंने बोला खा ले बेटा, गॉड विल मेक अ वे। और ऐसे हम लोग छोटी के एडमिशन के लिए, वहीं रीएडमिशन के लिए जब गए माउंट कार्मेल में, तो अचानक हमारा ध्यान नोटिस बोर्ड पे गया। वहां पर लिखा है एडमिशन ओपन फॉर 11th आर्ट्स। तो 11:15 बजे थे। तो ऑफिस में जाके पूछा तो बोले कि 15 मिनट बाकी है, जो करना है 15 मिनट में करके दे देना। बोला कैसे 15 मिनट में कैसे फॉर्म भर सकता हूँ? मेरी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स तो घर पे पड़े। बोले जल्द से जल्द लेके आओ। भागे, 40 मिनट हुआ। उसने बहुत ही, मैं कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ उसने एप्लीकेशन फॉर्म अंदर लिया। उसको लेना नहीं था, क्योंकि वो ऐसे देखा अपना डेविड सर, पीटी सर, तो देखा, बोले NIOS। क्योंकि अब आप सुनिए, उसके अगले दिन माउंट कार्मल में बड़ा हंगामा हुआ, पेरेंट्स का बड़ा हंगामा हुआ। और इसकी वजह से खाली 2 घंटे के लिए एडमिशन खोला था इन्होंने, और उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए खोला था, बाहर के किसी के लिए नहीं। मैं तो जिसके ज्यादा बच्चे हैं वो घुसपैठिया हूं मैं। जो नहीं समझे छोड़ दीजिए। तो मैं वहां घुसा
और मैं देखा और मैंने डाल दिया। बहुत उसने बोला एनआईएस ये कार्मेल के स्टूडेंट्स के लिए है सर। मैंने बोला ले लीजिए ना सर, इसकी 2 बहनें यहाँ पढ़ती है। बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने बैप्टिज्म सर्टिफिकेट था वो भी डाल दिया। बोला अच्छा क्रिश्चियन है, लिख दिया। फिर मैं भूल गया कि एप्लीकेशन डाल दिया। मैं बोला देखेंगे, नहीं मिला तो खुदा तो है, नहीं तो एनआईएस जिंदाबाद। लेकिन 4:30 बजे मेरिट लिस्ट आया तो मेरी बेटी का नाम नीचे लिखा हुआ था। सिर्फ 15 मिनट का विंडो, उसके अंदर से मैंने झांक के देखा, फॉर्म डाल दिया, एडमिशन हो गया। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि इसमें कोई विश्वास को मैंने स्ट्रेच किया, लेकिन मैंने प्रभु पे भरोसा रखा कि मेरे रास्ते प्रभु खोलेगा। क्योंकि पिछले 20-25 साल से जब से प्रभु के पीछे इस तरह से हो लिया हूं, तब से जब जब मेरे कदम मेरे रखने की जरूरत पड़ी है वहां पर जमीन आ गया है। आमीन। तो कई बार आप लोगों को आपके जीवन में भी जब आगे की ओर देखते हो और आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा सा विश्वास को स्ट्रेच करना पड़ेगा। आपसे जितनी अपेक्षा है कि मेरा तो इतना ही विश्वास है, तो उससे एक कदम आगे कदम रखकर आपको आपके विश्वास को जताना पड़ेगा। जब ये करते जाओगे, प्रभु का आप पर भरोसा बढ़ते जाएगा और प्रभु कहेगा ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये इस पर से जो अपेक्षा थी उससे बढ़कर इसने विश्वास को दिखाया। ऐसा विश्वास बढ़ाना है तो वो वचन सुन सुनकर नहीं, गवाही सुन सुनकर थोड़ा सा हिम्मत बढ़ सकता है, लेकिन वचन पढ़ पढ़कर, वचन सुन सुनकर नहीं, वापस मैं बोल रहा हूं, विश्वास वचन के सुनने से आता है। पर वहां पर सुनने का अर्थ ये नहीं जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो। उसका अर्थ है प्रभु के वचन की गहराइयों में उतरने से विश्वास बढ़ता है। मेरा विश्वास ऐसे ही किसी का सुन सुन के नहीं बढ़ा है। प्रभु का वचन लेके जब बैठते हो तो उसके अंदर से कार्य होता है, वो हमारे अंदर हिम्मत जगाता है, वो हमें विश्वास में दृढ़ करता है। हेलो। तो इसलिए आपको अगर एक्सीडिंग फेथ दिखाना है, ज्यादा फेथ विश्वास दिखाना है, तो फिर आपको वचन लेके बैठना ही पड़ेगा। और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि भैया बताओ कि मेरा विश्वास। चेलों ने कहा, यीशु ने कहा कि ये अल्प विश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया, इसलिए तू डूबने लगा। ये अल्प विश्वासी थे, लेकिन उस नाव के अंदर बाकी के शून्य विश्वासी थे। ठीक है। वो लोग कहते थे कि हमारे विश्वास को तू बढ़ा। प्रभु क्या करेगा? तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे चिन्ह चमत्कार करेगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, दूसरी असलियत, जितने भी चिन्ह चमत्कार देखोगे, थोड़े समय के बाद हम इंसान भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहते चिन्ह चमत्कार। और हो जाने के बाद तो ऐसे ही लगता, अभी हो गया, अभी माउंट कार्मेल में एडमिशन हो गया, तो हमें ऐसा लगता है हो गया यार, बाई चांस पहुंच गया, विंडो खुल गया, फॉर्म ले लिया, लिस्ट आ गया, क्रिश्चियन थी तो देना ही पड़े, 2 बहनें स्कूल में थी तो देना ही पड़े। प्रभु को मालूम था ऐसा सब नहीं होगा। मेरे को 80 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट के पेरेंट्स से रोड पे हंगामा करवाना पड़ेगा ताकि विंडो खुले जियो के लिए। मैं तो ऐसे देखता हूं। हालेलुया। आपके लिए नहीं करेगा? करेगा। ओके। फिलिपी 2 और उसका 14-15। अगर आपके विश्वास को आपको स्ट्रेच करना है, इफ इट नीड्स टू बी ग्रेटर, देन एक एटीट्यूड जो आपके अंदर होना चाहिए वो ये है। फिलिपी 2 उसका 14-15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना विवाद के और कुड़कुड़ाए। जो हर हालत में बे यार, आंसू यार ऐसे करते कितने लोग अपने, कोई भी सुबह उठे, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, बे यार। सबसे ज्यादा तू ही करती लगता है, इतना जोर जोर से हंसते। हमें बड़ा दुख होता है कि ये क्या यार, ये क्या हालत है यार, क्या इसमें मैं क्या करूं। अबे ऐसा एटीट्यूड जब दिमाग में आ जाए फिर कोई काम ही नहीं होगा।
आप फिर अपने विश्वास को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो। जहां पर आपने आपके विश्वास के ऊपर ये ब्लैंकेट डाल दिया है, विश्वास को इस तरह से ढक दिया है बे यार बोल के, फिर वो वहीं रहेगा। कुड़कुड़ना बंद करो, विवाद ढूंढना बंद करो, क्या गलत है वो ढूंढना बंद करो, क्या सही है उसकी ओर नजर लगाओ। Faith always sprouts out of a thankful heart, a grateful heart. वन लाइनर चाहिए था तेरे को, लिख ले। ओके, स्पीच विश्वास में ही नहीं, आपके वचन में है, बोलनी में, किसमें? कुड़कुड़ाए और ना 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 ना, अभी अपने वापस आ गए। दूसरा कुरिन्थी 8 और उसका 7। विश्वास वचन वचन। तो ये यहां पे हमको थोड़ा और अपेक्षा से बढ़कर हमारे बोलने में, स्पीच, सब जोर से बोलिए, वचन जोर से बोलिए, बोलने में, हमारे भाषा में, ठीक है, इसमें हमको एक्सेलेंट होना है। हमारी अपेक्षा से बढ़कर हमारा बोल चाल सही होना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है, विश्वास तो नॉर्मल है, हम सबसे हाँ, प्रभु का साथ का रिश्ता है तो विश्वास तो हमारा ज्यादा होना ही चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जुबान भी, तुम जो भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उसमें भी तुम्हें थोड़ा और अपेक्षा से बढ़कर होना पड़ेगा। एफएसी 4 उसका 29, एफिसियंस 4:29, कोई गंदी बात, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ना निकले। पर आवश्यकता के, तो एक मिनट, कोई भी गंदी बात मुंह से ना निकले, कभी भी ना निकले। जोर से बोलिए, कभी भी ना निकले। मैं बहुत गुस्से में हूं तब भी ना निकले, मैं बहुत निराश हूं तब भी ना निकले। कोई भी अपशब्द, वी हैव टू सरपास एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। अगर आप कलीसिया में आते हो और आपसे लोग अपेक्षा करते हैं ये तो बाइबल उठाने वाला आदमी है, ये गाली वाली नहीं बोलता है, तो उनकी अपेक्षा से बढ़कर आपको खरा उतरना पड़ेगा। नहीं बोलोगे आप अपशब्द। कोई भी गंदी बात, जो बात आपके बच्चों के सामने नहीं बोल सकते, माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते, पुलिस स्टेशन में बैठ के नहीं बोल सकते, ये एक अच्छा, जो बात पुलिस स्टेशन में नहीं बोल सकते वो कहीं नहीं बोलने का। बहुत सारा चीज ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा ना। चर्च का बात बोलते तो किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि पुलिस स्टेशन में बुलाए ना बुलाए, तो भाई क्या ही ना बुलाए, किधर भी नहीं बोलने का। तो कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कितना भी जायज हो तुम्हारा गुस्सा। बे हमारे ग्रेस हाईकोर्ट के हमारे संतोष पॉल, एक ही व्यक्ति है जो साइज में मुझे टक्कर देता है ग्रेस में। तो वो जब प्रभु में आए थे उससे पहले सेल्स के हेड थे, तो उनका टीम पता नहीं कितने थे, 5-6 जितने भी, उनको सुबह उनको मोटिवेट करना पड़ता था। तो ये कहीं पे ये सेल्स वाले कोई है जो सेल्स में हाँ, आप सेल्स में, आपका बॉस आपको बुलाता है मोटिवेट करते हैं सुबह सेल्स में जाने से पहले। अनिल आपको पूछ रहा हूं, यहाँ नहीं बुला, आप बॉस हो। अब्राहम आपका बॉस बुलाता है? अरे संतोष वाले बुलाते थे, पर अभी तो बिलीवर हो गया, पहले की बात बता रहा हूं। तो पहले तो बोलता था कि देखो इनको जब तक सुबह सुबह श्लोक ना सुनाए ये मोटिवेट नहीं होते हैं। हाँ नहीं, शाम को तो फिर श्लोक मसाले के साथ मिलता है, क्योंकि टारगेट तुमने मीट नहीं किया। सुन रहे हो आप उत्कर्ष, सुन रहे हो आप? ओके, तो क्या है, मोटिवेट करके भेजते थे। पर उनका ही एक दोस्त था जो हमारे कलीसिया में आता था, वो कभी भी निकम्मे शब्द को नहीं बोलता था।
कोई भी गंदी बात नहीं बोलता था, और उसका टारगेट ये टीम से ज्यादा अच्छी तरह से मीट होता था। तो उसको वो बात ने उसको सोच में डाल दिया कि यार मैं इतना गाली बोलता हूं तब भी ये लोग ढंग से काम नहीं करते, तो ये काम कैसे निकलवाता है। प्रभु ने उसको छुआ, ठीक है, संतोष बदल गया। फिर सुनाया नहीं ना, गाली गलौज कुछ नहीं, गंदी बात भी नहीं, लेकिन टारगेट मीट होता था। गवाह है यहां पर। हम सोचते हैं कि दुनिया की तरीके से हम काम ना करो तब तक ये लोग, कुछ लोग समझेंगे नहीं साहब, जब तक गाली गलौज ना करो तब तक ये काम नहीं करते। मैं जाके गाली गलौज नहीं करूंगा तो मुझे पैसा लौटा के नहीं देगा, मैंने जो उसको उधार दिया है वो मुझे वापस नहीं देगा, इसलिए गाली गलौज करना जरूरी है। और ये सच्चाई को हम खरीद लेते, बोले हाँ ऊज हो, दुनिया में काम करना है ये करना ही पड़ेगा, तो इसके बगैर भी काम होता है। आपको तय करना पड़ेगा कि मैं मेरे मुंह से कोई भी गंदी बात निकालूंगा नहीं। हाँ, फिर पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। तो आपसे अपेक्षा है कि आप गाली गलौज करो, लेकिन आप तब क्या बोलोगे? लोगों को उन्नति दे ऐसी शब्द ही निकालोगे। आपके मुंह से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो किसी को तोड़े। ऐसे शब्द होने चाहिए जो लोगों के जीवन को जोड़े, उसको बांधे, उसको बढ़ाए। तो कभी कभी अदर साइड पे भी मैं जवानों को मिलता हूं, जब एक दूसरे से बात करते तो मैं कहता हूं कि लिसन गर्ल्स, लिसन बॉयज, लुक एट ईच अदर, से समथिंग नाइस टू ईच अदर। या देख के कहो कि आज पॉल, आज पिंक में तो अच्छा लग रहा है। तो तारीफ हमसे निकलती नहीं जल्दी से, बट किसी को बनाए बांधे ऐसी बातें बोलो, और ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ग्रेस के लोग हैं तो हमारे शब्द के अंदर ग्रेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्स में भी वही लिखा है, कोलोसी 4 उसका 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, यानी उसको, वो लायक ही नहीं है भैया, अरे इसलिए तो तुमको लायक करना है उसको, बाय शोइंग ग्रेस। वो लायक नहीं है तो आप शब्दों को इस तरह से बदलिए कि वो लायक हो जाए, आपके हाथ में है। तो आप अनुग्रह से उससे बात करिए। और एक और शब्द है वहां पर, और सलोना, इंग्लिश में उसका सीजन्ड विद सॉल्ट। जैसे नमक डालकर हम खाने को बचाते हैं या खाने को और स्वादिष्ट करते हैं, उस तरह हमारे शब्द होने चाहिए कि वो सुनने से लोगों को स्वाद ज्यादा पता चले। आपका सो टेस्टी बातों करे से यार, आपका बातें सुनकर उसको और भूख लगना चाहिए कि इसे और सुनूं मैं। टेस्टी एंड थर्स्टी, मेक इट टेस्टी एंड थर्स्टी। सॉल्ट ये काम करता है, इट मेक्स द फूड टेस्टी एंड इट मेक्स यू थर्स्टी। तो आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो सुनकर लोगों को और जिज्ञासा हो कि यार ये सुनना है और जानना है, इससे और बात करना है, इससे मेरे को, आपसे बात करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। ये होना चाहिए रिस्पॉन्स। ओके, इक्लेसी 5 सभा उपदेशक 5, 6, 7। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। देखिए, आपने अगर किसी को वादा किया तो वो पूरा करना। किसी को आपने प्रॉमिस किया कोई भी तरह का, के सांझे मलिस काले कॉफी पर मलिए, क्या प्रतिज्ञा हो गया? साहिल यू आर रिलीव्ड, ठीक है ना? आपने अगर वादा किया कि मिलेंगे, सामने वाला वो उधर खरा उतरे या ना उतरे, आप पहुंचे। आपने बोला है इसलिए आप करोगे। आपसे अपेक्षा है, प्रभु आप पर भरोसा करना चाहता है। प्रभु हमेशा देखता है कि कैसे ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिसके शब्दों पे ऊपर मैं भरोसा रख सकता हूं।
आपका विश्वास तो प्रभु परख ही रहा होता है, लेकिन प्रभु को एक 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 ऐसा भी कि हु इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, जो बोला वो किया, ऐसा कौन है? क्यों पता है? क्योंकि वो ऐसा है, उसने कुछ वादा किया तो वो पूरा करता है। और इस तरह से वादा पूरा करने वाले लोगों के शब्दों में और उनके इरादों में दम है। ऐसे लोग प्रभु को चाहिए कलीसिया बांधने के लिए। तो ऐसा ढूंढते रहता है कि कौन वादों का पक्का है, कौन वादों का पक्का है, कौन अपने वादे में खरा उतरता है, वो अपेक्षा से बढ़कर कार्य करता है। आगे की कलम में पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखोगे कि वहां पर बार बार यही बोला गया है कि भाई ज्यादा शब्द मत बोलो, लेकिन जो बोलो उसको पूरा करो, क्योंकि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर कर प्रभु उसके कलीसिया को बांधता है। हाउ इज द चर्च बिल्ट? कलीसिया कैसे बनता है? कलीसिया कैसे बनता है? प्रभु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी। 2000 सालों से अधोलोक की फाटकें कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हुई है। अभी भी कलीसिया बढ़ते जा रहा है। आज भी, आज संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कलीसिया है। कलीसिया कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? शब्दों से। मैंने आपको बोला, आपने सुना, आप उसको और किसी को बोलते हो, ऐसे 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 शब्दों से, सुसमाचार शब्दों से जाता है, सांत्वना शब्दों से जाता है, किसी को आप एनकरेज करते हो शब्दों से जाता है, किसी को बांधते हो शब्दों से जाता है। शब्दों से ही कलीसिया बनता है। तो वो प्रभु के राज्य का ब्रिक और मोर्टार है, ईंट और सीमेंट है। तो उसका सही इस्तेमाल करने वाला आदमी प्रभु को चाहिए। बाजू वाले को बोलियो, सारा कड़िया बनो। नहीं समझे? अच्छा कड़िया बनो। सीमेंट बिगाड़ने का नहीं, ईंट बिगाड़ने का नहीं, ठीक है? शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करो। प्रभु ढूंढ रहा है कि आप अपेक्षा से बढ़कर खरे उतरो। जैसा आपके अंदर होगा, लेट्स रीड दैट, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35, 36, 37। जल्दी। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो आपके भंडार में क्या है वो तय करेगा कि आपका शब्द कैसा है। आउट ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। आपके भंडार में क्या है उससे शब्द तय होता है, किस तरह के शब्द है। तो आप कमिटमेंट लोगे कि मैं अच्छे शब्द बोलूंगा, ऐसा नहीं। भंडार में पहले अच्छे शब्द भरने पड़ेंगे। इसलिए भी वचन पढ़ना, अच्छे संगति में रहना सब बहुत जरूरी है। ओके, तो भंडार। हाँ, फिर नेक्स्ट वर्स। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, अब जो मैं कह रहा था उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो भी निकम्मे शब्द का इंसान इस्तेमाल करेगा, न्याय के दिन वो सबका लेखा देगा। जो जो शब्द आप बोलोगे वो सारे शब्द, बाजू वाले को बोले सारे शब्द, नींद में बोले वो भी बोले नींद में बोला इसलिए माफ करो। सारे निकम्मे शब्दों का, ठीक है ना, जो कोई काम का नहीं था, बिन फिजूल बोल बोल करते, सारे निकम्मे शब्दों के लिए तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। अगर कड़िया ऐसे खाली खाली सीमेंट ऐसे डालते रहे, बाजू वाले को बोले बदर बोलवन नहीं, बोलो माल बगड़े, वधार बोलवन नहीं, माल बगड़े। हाँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से, जितना जरूरत है उतना बोलो, और बोलते हो तब लोगों को बांधो, लोगों को तोड़ो मत। तो ये एक चीज है जहां पर प्रभु चाहता है कि हम अपेक्षा से ज्यादा खरे उतर कर आए। नेक्स्ट वर्ष, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बाकी के 4 बोलते जाता हूं। नॉलेज, आपके ज्ञान में आप बढ़िए। तो दूसरा पत्रस उसका 1 जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास पर आप आपके सद्गुण को जोड़िए, सद्गुण पर ज्ञान को, ज्ञान पर पढ़िए
इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते हम जाओ। में से कई लोग विश्वास तक आए और हमारा गाड़ी वहीं रुक गया। विश्वास है ना, बस बहुत है क्यों, पर ये बहुत 7-8 मंजिले का मकान है, ठीक है, 7-8 स्टेशन का गाड़ी है। पहला स्टेशन है विश्वास, दूसरा स्टेशन है सद्गुण। अब आप सोचो ये क्या है? तो पहले आप विश्वास नहीं करते थे, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि आप विश्वास करें। तो इसलिए सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो विश्वास है। लेकिन अब विश्वास करते हो तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आप सलोने होने चाहिए, आप सुनामी होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या जोड़ोगे? सद्गुण जोड़ोगे। तो आप विश्वासी हो और आपके अंदर सद्गुण नहीं है तो आपका विश्वास व्यर्थ है। इसलिए विश्वास पे सद्गुण जोड़ो। लेकिन अगर विश्वास पे सद्गुण जोड़ा लेकिन बुद्धि नहीं है तो सद्गुण का इस्तेमाल गलत जगह पे करेंगे। रास्ते में पुलिस वाला जब रोकता है तो उसको बोलोगे, साहब मार्कनी सुवार्ता 8वां अध्याय, वो बुद्धि नहीं है, वो चालान फाड़ रहा है। तो वह आपका सद्गुण और विश्वास का इस्तेमाल कर कर बहुत खरे हो रहे हो, वो चालान भी फाड़ेगा, झापट भी देगा। ऐसा नहीं, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास कई बार इतना ज्यादा हो कि पुलिस वाला आपके साथ चर्च में आ जाए, हालेलुया। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया, शायद थोड़ा कमजोर था लेकिन दे दिया कि बुद्धि नहीं होगा, समझ नहीं होगा तो सद्गुण होने से मतलब नहीं है। उसके ऊपर क्या चाहिए? समझ के ऊपर क्या चाहिए? संयम चाहिए। अब समझ भी आ गया, ये घर में बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। पति लोगों को विश्वास भी है, सद्गुण भी है, समझ भी है, लेकिन संयम नहीं है, टाइमिंग गलत हो गया तो भी बात बिगड़ जाएगी। तो सही वक्त पे बोलना आना चाहिए। पत्नियों से सीखो। नहीं, उनको मालूम कि कब लोहा गरम कब है। अच्छा, जो पत्नियां सोच रही है ये कौन है, ये औरतें कौन है, मुझे मिलो, मैं बताता हूं। ओके, संयम पे धीरज पे। तो ये ना, ये बहुत सारे स्टेशन है इसमें। तो हमारे समझ में, ज्ञान में हम अपेक्षा से बढ़कर आए, ऐसा प्रभु की हमसे इच्छा है। आप देखोगे पतरस और पौलुस दोनों प्रेरित हैं, दोनों को प्रभु ने ही चुना। लेकिन कौन बहुत ज्यादा असरदार हुआ? कौन ज्यादा असरदार हुआ? किसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करते हैं? पॉल। तो उसका मतलब यह नहीं कि पतरस में कोई कमी थी, पर पॉल ज्यादा ज्ञानी था और वो बहुत गहरी बातों को समझता था और उसको समझाना आता था। तो इसलिए पतरस का इस्तेमाल कुछ कार्य के लिए हुआ, लेकिन पौल का इस्तेमाल कुछ और बड़े कार्य के लिए हुआ। तो समझ आपके अंदर होगी तो प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है। कई बार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि समझ नहीं। तो मैंने 3 बातें बताई। विश्वास सही नहीं होगा तो प्रभु आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। आपके वचन सही नहीं होंगे, बोलना सही नहीं होगा तो प्रभु आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तीसरा, आपका ज्ञान में आप खरे नहीं उतरे, पीछे पड़ गए, तो भी प्रभु आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। वहां पर लिखा है, हर वर्स नंबर 8, कैन यू रीड दैट? वर्स नंबर 8, पहला पतरस 1 और उसका 8। दूसरा पतरस। हाँ। यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, हाँ। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हाँ, निकम्मा और निष्फल होने ना देगी। तुम इसमें बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे अंदर वो तो हाउ नक्काम हो छू करके बोलते हो,
कि मेरा तो कोई फायदा नहीं, मेरे तो आपको क्या करना है वहां पर लिखा है। किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं कोई काम का नहीं, मुझसे कोई फायदा नहीं किसी को। क्यों बोल रहे हो भाई? लिखा है क्या करना है। ये सब तुम करोगे और इसमें बढ़ते जाओगे तो कभी भी तुम निष्फल और निकम्मे नहीं रहोगे, तुम हमेशा उसमें आगे बढ़ोगे। हम लाइफ सेल में जब देख रहे थे मार्क 8, उसके अंदर भी हम 8वें अध्याय के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रभु ज्ञान की ओर और ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। तो 4000 को खाना खिलाने के बाद नाव में जा रहे हैं, तो वहां पर बोलता है फरीसियों के खमीर से बच के रहना। तो वो लोग सोचने लगते यार एक ही रोटी लिया इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसने बोला कि तुम कब समझोगे, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने 5 रोटी से 5000 को खिला लिया, 7 से 4000 को खिला लिया, अभी भी एक रोटी से मैंने 10 को नहीं खिला सकता, 12 को नहीं खिला सकता। तुम कैसा सोचते हो? तो विश्वास इनका सही था, क्योंकि उसके बाद वो बेतसैदा में आता है तो वहां पर विश्वास नहीं देखता है, इसलिए वो गांव के बाहर वो व्यक्ति को लेकर जाता है। बोले ये गांव में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हाय बेतसैदा, तुझ में जो चमत्कार हुए वो टायर और सीदोन में हुए होते तो कब से मन फिराए होते। तो बाहर ले जाता है। तो उनसे अच्छा विश्वास तो था पतरस में और दूसरे चेलों में, लेकिन समझ। तो इसलिए वो बात समझाने के लिए यीशु उनसे पूछता है, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? क्या बोलते लोग? कोई बोलते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है कोई भविष्यवक्ता। तुम क्या कहते हो? तू मसीहा है। चुप, ये बात किसी को मत बोलना। और मैं सोच में पड़ गया कि यार जो सत्य इसको समझ में आया वो किसी को बताने का क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर तुरंत ऐसा लिखा है कि ये बोलने के बाद यीशु उनको समझाने लगा कि मसीहा यरूशलेम में जाएगा और बहुत दर्द सहेगा और उसको मरना पड़ेगा। तो समझदार पतरस बोलता है, क्या किसको पता है? यीशु को। सब बैठे थे उधर से यीशु को बोला, यहाँ तू क्या? अरे માંડ મોટિવેટ કરીને બધાને અહીંયા સુધી લાયા, તું એમને ડિમોટિવેટ કરે? આવું કહેવાય? તારા ટીમને આવું કહેવાય કે હું મરવાનો છું? ऐसे बोलते? यीशु पतरस को देखता है, बाकियों को देखता है। पतरस यीशु को संभाल रहा था, अब बधान सामे तारो कचरो नहीं करो मारे, सबके सामने तेरा नहीं धजिया उड़ाना, इसलिए मैं साइड में ले जा रहा हूं। यीशु साइड में खड़े रह के, शैतान पीछे हो जा। नहीं समझ पा रहे वहां क्या हो रहा है। ये अभी 2 मिनट पहले बोला तू मसीहा है, अपना पूरा समझ, अपना सारा बुद्धि दिखाया। फिर यीशु उसको समझाता है कि देख तेरा समझ सही नहीं है, तेरे को मालूम है तेरा दिशा सही है, तेरे को टाइटल पता चल गया है, लेकिन उसके अंदर की गहरी बातें नहीं मालूम है। मसीहा मरेगा, वो बात पतरस को समझ में नहीं आया था, इसलिए वो बोला ना ना उना बोला है, उना बोला है, हाय हाय। अभी इधर बहुत सारे विश्वासी है, कितने विश्वासी पूछूंगा, सबका 2-2 हाथ ऊपर होगा। फिर कुछ गहरी बातें बोल दूंगा, हाय 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 हाय, उना बोला है। हम में से कई लोग बाइबल की गहराइयों में उतरेंगे तो हाय हाय करेंगे, समझे मेरी बात को? तो उसका मतलब क्या है कि दिशा सही होने से नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत मसीह के बारे में पता है तो नहीं चलेगा। मसीह चाहता है कि तुम गहराई में उतरो, चीजों को सही तरह से समझो, नहीं तो कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ा सा ब्लंडर मारोगे और स्वर्ग से आवाज आएगा, दूर हो जा शैतान। ना समझी में तुम शैतान के दूत बन जाओगे। तो तुम्हारे विश्वास पे क्या जोड़ना जरूरी है? समझ जोड़ना जरूरी है,
क्योंकि समझ नहीं होगा तो सद्गुण वाला व्यक्ति भी एक शत्रु का कार्य करेगा, एक मूर्खता का कार्य करेगा। प्रभु चाहता है कि हमारे समझ में हम और आगे बढ़े। हम सब के अंदर ये हम अभी वो स्कूल में जैसे हम हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखते थे, ऐसे बाइबल को देखते। या पास आ ऑप्शन में जवा दिए, आ तो एग्जाम में नहीं आवे, 10 वर्ष में पूछाયું નથી। हेलो, हमारा इंजीनियरिंग का पढ़ाई ऐसी होता था, 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो और क्या क्या पूछा देख लो। अपने भी चर्च में इसलिए आते हैं, હું ચર્ચ में એટલે જાઉં છું ખબર પડે કે કેવા કેવા એક્ઝામ લેવાઈ રહ્યા છે। હા, ગુરપ્રીત જોડે એક્ઝામ છે, અહીંયા રીચા જોડે એક્ઝામ છે, સુમન જોડે એક્ઝામ છે, નેહા જોડે એક્ઝામ છે, બસ એટલે તૈયારી કરી લો। હલો, બાજુવાલે કહો પ્રભુ તમારા માટે નવું પેપર બનાવે છે। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस प्रभु नहीं पूछेगा, प्रभु हमेशा सिलेबस में पूछेगा। पर हम सिलेबस के बाहर, हमारा एक सिलेबस है अंदर, सीबीएसई का एक सिलेबस है और फिर हमारा एक सिलेबस है, प्रभु का एक सिलेबस है, उसके अंदर हमारा एक सिलेबस है। तो ज्यादा गहराई में उतरो और कार्यों को समझो। जल्दी से बाकी 3 पॉइंट बोल देता हूं। इस हर तरह के यत्न में आप अपेक्षा से बढ़कर करो। गोइंग बैक टू 2 कोरिन्थियंस 8 वर्ष, तो क्या है? हर तरह के यत्न में, सब प्रकार के यत्न में, सब प्रकार के यत्न में। उसका मतलब है, मैंने पहले कुछ बोला था ऐसे ही कुछ, क्या था वो, कि हवा में, हाँ तूफान, क्या हवा में आंधी, क्या था? हाँ भवंडर, जो वायु हवा में भवंडर नहीं छोड़ने का, खाली बातें नहीं करने का। हर तरह का यत्न का मतलब है कि खाली डायलॉग नहीं करने का, खाली बातें नहीं करने का, काम करने का, कदम आगे बढ़ाने का, हाथ आगे बढ़ाने का, खाली बोल नहीं करने का। हर बार मीटिंग होता है, फिर नया नया डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन सब स्वर्ग में पहुंच जाता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं कि हाय ग्रेस सेंट्रल वाला तो चमकिया है, तो सब लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं, फिर ग्रेस सेंट्रल वाले ऑफिस चले जाते हैं, फिर अपना काम करते रहते। स्वर्गदूत खड़े ऐसे ही, प्रभु मैं आ तो काम ही जता रहा, उभो रे 2 मिनिट, હું वार रूम में मैसेज मोकलू छू। तो अगले दिन मंडे ट्यूसडे वार रूम में प्रेयर हो रहा है, प्रभु हम जो निर्णय ले रहे वो करने के लिए तू हमें बुद्धि दे, समझ दे। पर वहां पर भी बातें ही हो रहा है। प्रभु चाहता है कि हम स्वर्गदूतों का सही इस्तेमाल करें, प्रभु के आत्मा का जो सामर्थ हमको दिया है उसका सही इस्तेमाल करें, प्रभु के वादे जो हमारे लिए उसने रिलीज करके दिए उसका सही इस्तेमाल करें। पर उसके लिए तुमको उतरना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी ऑल द टाइम। बाजू वाले को बोलो बी रेडी। हर तरह के यत्न के लिए तुम हमेशा जागरूक रहो कि कुछ भी करना पड़े मैं हाजिर हूं, आई एम देयर। मेरा नाम हर वॉलेंटियर में है, आगे से है। पहले मेरा नाम लिखना भैया, कहीं पर भी जरूरत हो पहला नाम मेरा लिख लेना, बाद में मेरे को फोन करना। बहुत जोश में आके सब बोल मत देना। पर आप तैयार रहे यत्न करने के लिए। ओके, हर तरह के प्यार में, इसमें मैं आगे बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं ये विषय। और 2 कोरिन्थी 9 उसका 6, 7, 8 ये कहता है कि देने में, किसी को देने में हम हमेशा आगे रहे। आज इतना ही बोल पाऊंगा, अगले हफ्ते हम देखेंगे कि हम पर भरोसा रखने वाले और हम पर हमारी अब काबिलियत या उससे बढ़कर अपेक्षा रखने वाले लोगों की जरूरत क्यों है और हम कैसे उसमें खरे उतर सकते हैं। एक क्षण प्रभु के सामने जाए, जो भी आपने सुना उसके सामने अपने आप को नम्र करें। ओके, प्रभु मेरी मदद करना,
कि तू मुझ पर भरोसा रख सके। और ऐसे भाइयों को तूने हमारे बीच में दिया। कई बार हम उनके सामने उभर कर आ नहीं पाते क्योंकि हम में कमी है, कमजोरियां है। लेकिन आज हम देख रहे कैसे विश्वास में, कैसे हम ज्ञान में, कैसे हम हमारे शब्दों में, हमारे यत्न में, हमारे प्रेम में, हम कैसे अपेक्षा से बढ़कर कर सकते हैं हमारे देने में। सारी बातों को तो हम पूरी तरह से देख नहीं पाए, लेकिन हम समझ पा रहे खुदा, क्योंकि तू अपेक्षा से बढ़कर देने वाला है। हम केवल तेरे पास माफी मांगने आए थे। हमने सिर्फ स्वर्ग से ये याचना की कि प्रभु तू हमारे पाप माफ कर, तो तूने हमें गोद ले लिया। हालेलुया। हमारी अपेक्षा थी कि हमारे पाप माफ हो जाए, लेकिन तूने हमें गोद ले लिया। धन्यवाद खुदा। हम कभी कभी तेरे पास हमारे तकलीफों से आराम प्राप्त करने के लिए पूछते हैं, तो तू हमें शालोम, शांति देता है। धन्यवाद खुदा। हम कभी हमारे परेशानियों में से बचकर निकलना चाहते हैं, तो तू हमें छुटकारा देता है। इसके लिए धन्यवाद। हमारी अपेक्षा से बढ़कर तू हमारे लिए कार्य करता है। तो हमेशा से ऐसा रहा है। तुझे हम और करीब से जान पाए, इसके लिए हम सबकी तू मदद करना। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। उठा के हाथ तेरी महिमा में गाऊं यीशु। उठा के हाथ जिन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं। इन होठों से हो तेरी स्तुति। ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा एहसास। यीशु उठा के हाथ तेरी महिमा में गाऊं यीशु। उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं। इन होठों से हो तेरी स्तुति। ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा एहसास। यीशु। एक कड़ी इसमें मैंने जोड़ा है। मैं जानता हूं कि आप शब्दों को नहीं जानते, लेकिन मैं गाऊं तो आप मेरे साथ गाने की कोशिश करें। मैं जीवन भर तेरी प्रशंसा करता रहूं। मैं जीवन भर, मेरे जीवन भर मेरी चर्चाओं का विषय तुझे ही बनाऊं। मेरी चर्चाओं में हो तू ही प्रभु। एक और बार। मैं जीवन भर तेरी प्रशंसा करता रहूं। मैं जीवन भर, मेरे जीवन भर मेरी चर्चाओं का विषय तुझे ही बनाऊं। मेरी चर्चाओं में हो तू
इस रूह की तरस है तू, दीदार में तेरा चाहूं यीशु। इस रूह की तरस है तू, दीदार में तेरा चाहूं यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। प्रभु जी, ये गीत हमारे लिए एक प्रार्थना के रूप में हम तेरे सामने रखते हैं। हमारा मन तेरे लिए तरसे, हमारे हाथ तेरे लिए, तेरी स्तुति के लिए, तेरी महिमा के लिए उठे। इन होठों पर तेरी ही स्तुति हमेशा बनी रहे। हम जीवन भर तेरी ही प्रशंसा करते रहे। हमारी चर्चाओं का विषय तू ही बने। हमारा दिल बेसब्र है, हमारा रूह तेरे लिए तरस रहा है। धन्यवाद खुदावंत कि तू हमें छूता है, हमसे प्यार करता है, तेरे प्यार को हम पर बरसाता है। हम ये योग्य नहीं, लेकिन तेरे प्यार के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। वचन से तूने हमसे बात किया, दृढ़ किया। महिमा तू प्राप्त कर, यीशु के नाम से मांगते हैं।